हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन व्हेन अ न्यूक्लियस इज इन एटम अंडरगोज अ रेडियोएक्टिव डीके द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम इज। तो बच्चों अगर अपन यहाँ देखें तो क्या होगा अगर न्यूक्लियस जो है अंडरगोज डीके, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम। तो ये एक्चुअली जो होता है न्यूक्लियस वो हाई हो जाता है और फिर उसके बाद वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है और वो वापस लो हो जाता है। तो डू नॉट चेंज फॉर एनी टाइप ऑफ रेडियोएक्टिविटी, गलत। चेंज for alpha and beta radioactive but not for the gamma radioactivity. Change for alpha radioactivity but not for the other. Change for the beta। देखो बच्चों होता क्या है, अल्फा और जब बीटा रिलीज होता है ना, कोई भी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, मान लो अब मैं बोलता हूँ 92 यूरेनियम 238 है मेरे पास, ठीक है, वो अल्फा डीके होता है और 90 थेरियम 234 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में 2He4 अल्फा पार्टिकल रिलीज कर देता है। अब होता क्या है, साथ में आपकी क्यू वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है हम तो ये मानते हैं क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है हम यहाँ इक्वेशन में, जितने फ्यूजन्स होते हैं तो उस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। तो अब देखें तो छोटा मास ये है और इसके कंपेयर में बहुत छोटा मास है, तो वी कैन से ऑलमोस्ट टोटल एनर्जी is carried away by alpha particle in theoretically अगर theoretically हम बोले तो, बट प्रैक्टिकली अगर लेकिन हम प्रैक्टिकली जब देखते हैं इसको, इट इज नॉट ट्रू। क्या होता है एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उस कंडीशन में पाया जाता है कि कुछ एनर्जी कोई और खा जाता है। सो जो एक्चुअली होता है, जो 90 238 होता है वो जब थेरियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये जो है वो एक्साइट हो जाता है, यानी कुछ एनर्जी जो निकलती है उसको खा लेता है, ठीक है। अब खा लेता है तो क्या होता है, थोड़ी एनर्जी इससे इसको ले लेता है और एक्साइट हो जाता है एंड एक्साइटेड। और एक्साइटेड होने के बाद फिर वो वापस नॉर्मल हो जाता है बाय रिलीजिंग फोटोन एंड द फोटोन इज कॉल्ड गामा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं या तो अल्फा भी हो सकता है और उसमें बीटा भी जा सकता है ना। तो अल्फा बीटा रेडियोएक्टिव होता है, तो जो न्यूक्लियस होता है वो एटम जो होता है वो खुद एक रेडियोएक्टिव बन जाता है, सो वो एक हाई एनर्जी में चला जाता है, हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो है ना एनर्जी लॉस करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, ऑल द बेस्ट।